मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये ध्यान से सुनो। बहुत आदमी बोलता है यूएई ने सबको रिपोर्ट करके बेचता है सब। गाइस पहले आप ये प्रूफ देखें, खलीज टाइम्स का रिपोर्ट जस्ट ये अभी अभी का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 22,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद में ये जो है डिपोर्टेशन का वहाँ पे सामना हुआ है। अगर आप इमारात में या फिर गल्फ़ के किसी कंट्री में काम कर रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी, तो इस नियम के बारे में, इस खबर के बारे में एकदम ध्यान से सुनना। नहीं तो एक छोटी सी मिस्टेक जो है आपको सालों का मेहनत जो बेकार चला जाएगा और फिर लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है अगर आप उस कंट्री का जो रूल है, नियम है, अगर आप नहीं मानते हो। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जरूर करें, ताकि मैं कामगार से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए, कोई भी न्यूज आए, ऑफिशियली गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियली पेपर है, गल्फ़ न्यूज़ है, खलीज टाइम्स, जो भी आता है मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूं। तो अगर आप गल्फ़ में नौकरी करते हैं तो आज की ये खबर बिल्कुल आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हज़ारों लोगों को गल्फ़ देश से वापस भेजा गया। किसी को वीज़ा की गलती भारी पड़ी, किसी को रहने का समय ख़त्म हो गया, किसी को कंपनी छोड़कर गायब होना भारी पड़ गया, और कुछ मामले तो लोगों पर इतना गंभीर बना है उन्हें जेल और वापस भेजे जाने तक की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसके वजह से लोगों को सालों की मेहनत छोड़कर गल्फ़ से वापस जाना पड़ रहा है, और क्या ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है? इसलिए इस खबर को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस खबर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। तो सरकारी आंकड़े के अनुसार 1 मार्च से 13 जुलाई 2026 के बीच गल्फ़ देशों से लगभग 21,951 लोगों को वापस भेजा गया। सबसे ज़्यादा मामले सऊदी अरबिया से आ रहे हैं, जहां करीब 15,500 लोगों को वापस भेजा गया। इसके बाद यूएई से नाम आ रहा है, 3,800 जो है 3 लोगों को भेजा गया है। ओमान से लगभग 1,606 लोगों को भेजा गया, बहरीन से 521 लोगों को, और कतर से 429 लोगों को, और कुवैत से लगभग 97 लोगों को वापस भेजने की जानकारी सामने आई है। अब ज़रा सुनिए, 4,628 लोगों को भगोड़ा घोषित किया जाने से जुड़े मामला वापस भेजा गया है। 1,294 लोगों को जेल गए हैं और 968 लोगों की काली सूची में डाला गया है। 679 लोगों को वीज़ा से जुड़े उल्लंघन के कारण वापस भेजा गया है, और 472 लोगों को भीख मांगने से जुड़े मामले वापस आए हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ज़रूर देखिए कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 21,951 लोगों को एक ही गलती की वजह से भेजा गया। अलग अलग लोगों को मामले अलग अलग थे। कहीं रहने की अवधि खत्म हो गई थी, कहीं बिना अनुमति रहने का प्रवेश का मामला था, कहीं दस्तावेज की समस्या थी, और कुछ मामले तो गंभीर अपराधों से भी जुड़ा हुआ था। इस आंकड़े में यूएई से 3,803 लोगों को वापस भेजा गया, यानी 3,803 लोगों को वापस भेजा गया। इनमें से 636 मामले ऐसे हैं जिन्हें भगोड़ा बताया गया है, जबकि लगभग 47 मामले ज़्यादा समय रुकने, बिना अनुमति प्रवेश या बिना अनुमति रहने से जुड़ा है। यूएई से कुछ लोगों को दूसरी गंभीर मामले में भी वापस भेजा गया, जिसमें जो 9 लोगों को वापस का उल्लेख है। अब यह गल्फ़ में काम करने वाले भारतीयों के लिए भी सबक है। कंपनी छोड़कर गायब मत हो जाइए, वीज़ा या रहने की अनुमति खत्म होने के बाद भी मत रुकिए, गलत दस्तावेज के भरोसे मत रहिए, और सबसे बड़ी बात, किसी भी गैर कानूनी काम को यह सोचकर मत कीजिए कि कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि अभी पता है कि गल्फ़ देश के नियम उल्लंघन होने पर मामला सिर्फ नौकरी जाने तक सीमित नहीं रह सकती। परिस्थिति के अनुसार जुर्माना, जेल, काली सूची और देश से वापस भेज जाने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप जो भी कंट्री में काम कर रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, रूल को, सिस्टम को समझकर काम करें, और कोई भी ऐसा उल्लंघन ना करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी देश की भी छवि खराब होती है। और ये जो गिरफ्तारी हुई और जो भेजा गया है, ये मामला पाकिस्तानी संसद में इसका उठाया गया, यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और वहाँ के संसद में इसका डिस्कशन किया गया है। तो पाकिस्तान के लोगों को 4 महीने के अंदर लगभग 22,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जैसा मैं सूची बताया, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, हर जगह से। तो हम भारतीयों को इससे सीखने की ज़रूरत है कि हमसे इस तरह का गलती ना हो। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।